कल से शुरू हो रहा है हमारे लिए एक और धमाकेदार हफ्ता। और यहाँ पे अगले हफ्ते में भी कोई छुट्टी नहीं है। पूरे के पूरे 5 दिन हमारा मार्केट ओपन रहेगा। डोमेस्टिकली अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे कोई धमाकेदार न्यूज अपडेट खबर तो नहीं आने वाली है। अचानक कुछ आ जाए तो वो अलग चीज है। पहले से प्लान्ड कोई धमाकेदार खबर तो नहीं आने वाली है। बस एक चीज है जो कि मेरी उम्मीद है आने वाले हफ्ते में मार्केट से, अगर जो चीजें फ्राइडे को खत्म हुई है वहीं से अगर मंडे शुरू होता है, वहीं से मंडे उठाता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी पॉजिटिव उनके तरफ से आना चाहिए। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में ये चीज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दिखाया है, एफआईज ने दिखाया है कि जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आती है प्लस डील को लेकर बातें मजबूत होने लगती है कि डील होने वाला है, डील होने वाला है, डील होने वाला है, तो एफआईज की बाइंग होने लगती थी, जो कि फ्राइडे को नहीं देखने को मिला। कम हुआ सेलिंग लेकिन देखने को मिला। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते में, अगला हफ्ता जो है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एफआईएस की तरफ से हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं सेलिंग के मामले में इस महीने में। तो अगर इसी तरीके से सेलिंग चली तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इंटरनेशनली बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला तो सबसे बड़ा रीजन यही हो जाता है कि पहले अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों अपनी तरफ से पॉजिटिव पॉजिटिव जो संकेत है, सिग्नल्स है, वो दे रहे हैं डील को लेके। लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आया अरागाची की तरफ से, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर ईरान और ओमान, मतलब ओमान के गवर्नमेंट के साथ मिलके और डिस्कस करके और ज्वाइंट स्टेटमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान और ओमान की तरफ से आएगा कि कैसे क्या होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। तो इसलिए जो पॉजिटिविटी है डील को लेके वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बार तो बढ़ चढ़ के, भले ही ईरान के तरफ से ये स्टेटमेंट, मतलब ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया कि डील ऑलमोस्ट अप्रूव हो गई, कंप्लीट हो गई, और पाकिस्तान भी कह रहा है कि डील कंप्लीट हो गई, लेकिन ईरान की तरफ से ये जरूर स्टेटमेंट आया कि अभी फाइनल डिसीजन बाकी है। लेकिन ये वो लोग नहीं कह रहे कि नहीं डील तो हो ही नहीं रही है, डील के तो हम लोग आसपास भी नहीं है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इसके उल्टा अरागाची भी कह रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि अभी उन्होंने कहा कि ईरान और ओमान मिलकर ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे। इसके अलावा डील को लेकर भी उन्होंने बार बार ये स्टेटमेंट दिया है। इवन ईरान की जो स्टेट मीडिया है उसको उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और उसके तरफ से ये सोर्सेज खबर आती है, ऑफिशियल ईरान की जो स्टेट मीडिया उसके तरफ से, कि डील के बहुत ज्यादा क्लोज है ये लोग। और डील का सबसे पहला जो कोड सेंटर है डील का वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा ईरान की तरफ से, और नेवी ब्लॉकेड हटेगा अमेरिका की तरफ से ईरान के पोर्ट को जो ब्लॉक करके इन्होंने रखा हुआ है। अभी 1 महीने पहले भी यही चीज थी, 1 महीने पहले भी ये चीज हो जाती, लेकिन अमेरिका ने नेवी ब्लॉकेड हटाया नहीं। उनको शायद लगा ईरान हार मान जाएगा, लेकिन ईरान ने हार माना नहीं तो 1 महीना पहले जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री अनाउंस किया था, 100% फ्री अनाउंस किया था, उस टाइम पे नेवी ब्लॉकेड के कारण ही ईरान फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया, नहीं तो उस टाइम पे ही ओपन हो जाता। तो ये चीज है, तो ये पॉजिटिविटी दिख रही है। और इसको लेकर अगर कुछ निगेटिविटी नहीं आती है तो जिस तरीके की अभी जो खबरें आ रही है वो तो ऐसा लग रहा है कि अगले मिड वीक तक ही हमें एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन होता हुआ दिख जाएगा। और फिर से वही चीज जो कि पिछली बार जो न्यूज़ेस आना शुरू हुई थी, तो जो पूरा फ्रेमवर्क था वही फ्रेमवर्क अभी भी बताया जा रहा है, प्लस 60 डेज का टाइमिंग बताया जा रहा है, जहां पे यूरेनियम को लेके या फिर मैं कहूँ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ईरान के बातचीत होगी और उसके ऊपर डिसीजन होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके कोई भी डील, कोई भी एक पॉइंट तक दोनों देश जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फ्रोजन एसेट्स, सैंक्शन, इन सब चीजों को लेकर बातें हो जा रही है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो बातें हैं वो अभी भी पूरी तरीके से इनके बीच नहीं हो पा रही है, जो अभी तक का न्यूज अपडेट आ रहा है। तो ये सब ऐसे ऐसे पॉजिटिव रहता है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दुनिया की बात तो क्या करें, लेकिन भारत के बाजारों में जरूर पॉजिटिविटी रहेगी। ये स्टेटमेंट्स जरूर आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से कि जिस तरीके से प्री वॉर टाइम पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फंक्शन करता था उस तरीके से अभी फंक्शन नहीं कर पाएगा, उस तरीके से फंक्शन करने में काफी टाइम लग जाएगा। और फिर भी जो अभी बिल्कुल जीरो है वो कुछ होगा, तो वो तो मतलब जीरो से कुछ हो वो तो बढ़िया ही है। चलिए,
इसके अलावा एक और बड़ी जो खास चीज होने वाली अगले हफ्ते में वो है आई थिंक 16th एंड 17th को, अगले हफ्ते में, जैसे 15 तारीख को हफ्ता शुरू हो रहा है, 16 और 17 तारीख को FOMC की मीटिंग है, फेडरल की, अमेरिका की। तो अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है वहां पे मीटिंग होने वाली है मॉनेटरी कमेटी की, और वहां पे इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन होगा। और इस बार नई बात यह है कि इस बार जेरम पवेल साहब नहीं है फेड के चेयरमैन। यहाँ पे ट्रंप ने जिनका नाम सुझाव दिया था, केविन वॉस का ये पहला FOMC का मीटिंग है। डेफिनेटली पूरी दुनिया की जो उम्मीद है, या फिर सारे जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी उम्मीद है कि जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको अनचेंज्ड रखा जाएगा। अगर अनचेंज्ड रहता है तो ये मार्केट के मुताबिक होगा। क्या रेट कट भी हो सकता है? तो रेट कट की तो बिल्कुल जीरो उम्मीद है। रेट कट की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर इसलिए है क्योंकि अभी लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन का डेटा आया अमेरिका के अंदर वो भी बढ़ा हुआ आया है, और अमेरिका के अंदर जो महंगाई है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी होने के बाद भी 4% से ऊपर चली गई है लेटेस्ट डेटा के मुताबिक। तो ऐसे में रेट कट तो होगा नहीं, रेट स्टेबल रह जाए, यही बड़ी बात है। और ज्यादातर लोगों की उम्मीद रेट के स्टेबल रहने का ही है। लेकिन अगर इसके उलट FOMC के मीटिंग के बाद डिसीजन ये आता है कि रेट इंक्रीज कर दिया गया है 0.25% से भी, मतलब 25 बेसिस पॉइंट का भी अगर रेट इंक्रीज कर दिया जाता है, जो कि इसकी भी उम्मीद नहीं है, ज्यादा उम्मीद यह है कि रेट स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो बहुत ज्यादा ये निगेटिवली मार्केट को इंपैक्ट करेगा। और अगर अनचेंज रहता है तो बस नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इसके अलावा क्या सारी चीजें वो बोलते हैं अपने जो वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं, या फिर जो उनका नॉर्मल सेशन होता है फेड चीफ का, चेयरमैन का, तो जेरम पॉवेल साहब हमेशा से करते हैं, अभी ये इनका फर्स्ट टाइम है। तो ये क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे करते हैं, इनके आपको पता है कि फेड चीफ के एक एक वर्ड के ऊपर इक्विटीज के अंदर एंड इवन क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी एंड इवन कमोडिटी के अंदर भी कितना ज्यादा उछाल होता है, उतार चढ़ाव आ जाता है। तो इसलिए उनका जो ब्रॉडकास्ट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुल मिला के यही चीजें हैं जो कि अगले हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो US ईरान को लेकर जितनी पॉजिटिविटी अभी बनी हुई है, अभी तक तो, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कोई निगेटिव स्टेटमेंट किधर से भी नहीं आया है। तो ये पॉजिटिविटी बस कंटिन्यू रह जाए, और जो रेट है अमेरिका के अंदर में वो अनचेंज्ड रह जाए, और यहाँ पे जो G7 की होने वाली है मीटिंग, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पे US और इंडिया के डील को लेकर भी बातचीत हो सकती है, और जल्दी ही हो सकता है हमें US और इंडिया के डील को लेकर भी कुछ पॉजिटिव अपडेट आते हुए दिख जाए। मतलब ये सारी चीजें हो जाए तब तो सोने पे सुहागा है। बट ये चीज है ना, इसके बीच में उल्टा सीधा कुछ हो जाता है तो उससे परेशानी बढ़ जाती है। अभी के लिए ये सारी खबरें हैं जो कि डेफिनेटली अभी तक तो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही लग रही है, भले ही हमें गिफ्ट निफ्टी निगेटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो चीजें हैं मार्केट के लिए वो काफी अभी पॉजिटिव लग रही है। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है, और कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर।